वो एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों साथ साथ 7 जन्मों के लिए एक दूजे के हो चुके थे। शादी के बाद वो दोनों अब प्यार और विश्वास की डोर में बंधते चले जा रहे थे। लेकिन अचानक उनके प्यार और विश्वास की डोर को शक की दीमक लग गई। यही कारण रहा कि दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी थी। लेकिन इस शक की दीमक ने उनके प्यार को पनपने नहीं दिया, बल्कि खत्म कर दिया। यही कारण रहा कि पति ने शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 1 जनवरी, जगह रायगढ़, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। पूरा छत्तीसगढ़ नए साल के जश्न में डूबा था। रात का अंधेरा गहरा रहा था। रायगढ़ के जूट मिल थाने में इक्का दुक्का कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर थे। तभी एक संदिग्ध युवक थाने में दाखिल होता है। युवक खुद का नाम नवापारा का रहने वाला सेतु चौहान बताता है और कुछ ऐसा बताता है कि पुलिस हैरान रह जाती है। युवक कहता है कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लंबी पूछताछ की, लेकिन युवक अपनी बात पर अड़ा रहा। पुलिस को अब धीरे धीरे उसकी बातों पर यकीन होने लगा था। लेकिन बातों की सच्चाई जानने के लिए उस जगह जाने का फैसला किया गया जहां हत्या कर शव के होने का दावा कर रहा था वो युवक। पुलिस उस युवक को लेकर थाने से निकल पड़ती है और जब मौके पर पहुंचती है तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि युवक ने जो जो कहा था वो एकदम सच था। अंधेरे में सांगीत राय की नहर के पास एक लाश पड़ी थी। गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी और युवक का कहना था कि ये उसकी पत्नी निशा चौहान की लाश है, जिसे मारकर उसने यहां फेंक दिया था। थाना झूठ मिल में कल देर रात्रि सेतुलाल चौहान नाम के व्यक्ति ने थाना उपस्थित आकर उपस्थित पुलिस अधिकारियों को बोला कि वो अपनी पत्नी का हत्या कर दिया है। सहसा उसकी बातों पे विश्वास नहीं हुई। पूछताछ कर उसने जो जानकारी दिया उसको लेखबद्ध कर सूचना की तस्दीक करने के लिए पुलिस टीम उसके बताए गए स्थान सांगीतरई नहर पार पहुंची तो झाड़ियों के बीच में एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसे देखकर सेतुलाल चौहान ने उसे अपनी पत्नी निशा चौहान होना बताया। पुलिस तत्काल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर शुरू होती है कड़ी पूछताछ कि आखिर एक पति इतना हैवान कैसे हो गया। आखिर उस महिला का कसूर क्या था कि उसे बकरा काटने वाले हथियार से मार दिया गया। आखिर उसकी लाश नहर के पास क्यों पड़ी थी? क्या हत्या कर लाश को यहां फेंका गया था या फिर बहाने से यहीं पर लाकर निशा को मौत के घाट उतारा गया? सवाल कई थे और जब पूछताछ हुई तो सेतु चौहान ने एक एक सवाल का राज खोल दिया। निशा और सेतु शादी के बाद अपनी जिंदगी में मस्त थे। दोनों का जीवन खुशहाल था, लेकिन तभी एक शक ने उनके रिश्ते को दीमक की तरह खोखला करना शुरू कर दिया। सेतु को शक हुआ कि उसकी पत्नी निशा का मनोज सिंह नाम के युवक के साथ अवैध संबंध है। मनोज और निशा के बीच अफेयर चल रहा है और फिर इसी बात को लेकर दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। 1 जनवरी की शाम को सेतु अचानक घर पहुंचता है। पत्नी निशा को घुमाने के बहाने स्कूटी से लेकर सांगीत राय की नहर के पास पहुंच जाता है। चारों तरफ अंधेरा था, घना कोहरा छाया हुआ था। सन्नाटे के बीच एक अजीब सी दहशत थी। सेतु अपनी पत्नी निशा से अफेयर की बात को लेकर विवाद करने लगता है। विवाद धीरे धीरे तेज होता है। निशा को अंदाजा नहीं था कि सेतु ये सब पूरी प्लानिंग के साथ कर रहा है, क्योंकि वो निशा को सुनसान जगह पर लाने से पहले बकरा काटने वाला हथियार भी साथ लेकर आया था। निशा कुछ समझ पाती इसके पहले ही सेतु हथियार निकालता है और उसकी गर्दन पर जोरदार वार कर देता है। हमला इतना खौफनाक था
कि एक ही झटके में निशा जमीन पर गिर जाती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। सेतूलाल चौहान से अच्छे से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि उसे संदेह था कि उसकी पत्नी निशा चौहान का मनोज सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध है और इसी शक पर वो अपने पत्नी को घर से बैठाकर लेके आया था। 8:30 बजे करीब रात्रि को वो सांगीतरई नहर पार में अपनी पत्नी की गले पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला करके उसकी हत्या कारित कर दिया था। पुलिस के सामने तस्वीर धीरे धीरे साफ हो चुकी थी और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही थी और भी खौफनाक राज खुलते जा रहे थे, क्योंकि सेतु ने न केवल इस दौरान अपनी पत्नी की हत्या की बल्कि उस युवक की भी जान लेने की कोशिश की जिसके साथ उसे अपनी पत्नी के अफेयर का शक था। पुलिस के मुताबिक निशा की हत्या करने के बाद सेतु अपनी पत्नी के कथित प्रेमी मनोज सिंह के पास भी पहुंचा था। उसे भी बहाने से नहर के पास लेकर जा रहा था और सुनसान इलाके में पहुंचकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मनोज किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। शव दिखाने के बहाने गाड़ी रोककर उतरता है और उतरते ही सेतूलाल चौहान अपने साथ रखे हुए धारदार हथियार से उसके गले पर हमला करता है, पर मनोज सिंह राजपूत गंभीर रूप से घायल होने से बच जाता है और दौड़कर अपनी जान बचा लेता है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय पेश किया जाए। पुलिस ने सेतु को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है, लेकिन ये वारदात समाज के सामने कई डरावने सवाल खड़े करती है कि शक की दीमक रिश्तों को कितनी आसानी से खोखला कर सकती है। एक पल की जलन इंसान को इतना हैवान बना देती है कि वो अपनों का ही खून बहा दे। निशा की चीखें आज भी उस नहर किनारे गूंज रही हैं, जो चेतावनी दे रही है कि रिश्तों में शक और हिंसा की कोई जगह नहीं, और जब ये रिश्तों के बीच आती है तो अंजाम बेहद खौफनाक होता है। रिश्ते तबाह हो जाते हैं और जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। अश्विनी मालाकार की रिपोर्ट।